उठना चाहिए, मेरा ब्राह्मणी उठना चाहिए। ब्राह्मण की इतनी शक्ति होती है। फिर उसने शस्त्र खा दिए एक रावण ने। ब्राह्मण क्या चीज होती है पंडित? ब्राह्मण का काप होता है। ब्राह्मण एक जैसे देखो ब्राह्मण ब्राह्मण हो गया, जैसे कि हो गया ना बच्चे हो गया ब्राह्मण। जैसे हम बैठे हैं, पुजारी बैठे हैं, ब्राह्मण भी बैठे हैं। तो इसीलिए पहले पहले युग में बहुत ब्राह्मण होते थे। ब्राह्मण जिसको आशीर्वाद देते थे ना, कर जाता था। उसको नष्ट कर देते थे ना, वो एक पूरी नष्ट हो जाती थी। वो आज ब्राह्मण नहीं, आज कल युग है। कल युग में देखिए बहुत ब्राह्मण की होती थी, जैसे भगवान ही मानते थे। वो उस बेटा फिर उन्होंने हाँ कर दिया। उन्होंने बोला है कि राम को एक संदेशा दे देना मेरा। आप किसका है, धर्मनी आपके साथ होनी चाहिए। जिसे आपका सूचना करानी है वो साथ होनी चाहिए। आपका पहले पूजा होगी आपकी, उसको बोलते ना मैं सीता लेके आऊंगा, सीता दूंगा मैं दूंगा, ऐसे नहीं दूंगा। सीता लेके आके आपको लाऊंगा, उसके बाद आपकी पूजा कराऊंगा, पूजा करा के फिर आपके पास युद्ध करके दो समय तो दूसरा हाँ करेगा। राम ने बोला हाँ ठीक है। फिर उसने स्थापना कराई, लेके आया, दीपा दे दिया। वो इसलिए आपका कार्य शुरू किया, वो आपकी खत्म हो जाएगी। लेके गया, फिर उसके बाद लड़ाई कर दिया उन्होंने। लड़ाई करके रावण को मार दिया। रावण मार के फिर उसके बाद आगे जब आगे फिर उसके पास जाना था देवी के पास, इन्होंने क्या किया, राम जी हनुमान जी चल के पहले उसके पास दोनों अपने पूरे बन गए, दोनों पूरे हो गए। राम भी पूरे बन गए, हनुमान जी पूरे बन गए। जब बन गए उसकी देवी की पूजा में चल गए। जब उसकी बातचीत किया देवी के साथ, नमस्कार करके फिर उसके बाद करके बाहर निकल गए। तो राम अपने हो गए, अपना तुलसीदास जी का, हनुमान जी अपने बन गए। आपका अपने से गलती से हो गए, मेरी गलती से ना नहीं हुआ। मैंने हाँ कर दिया, मैंने आपको बोला था मैं पहले आऊँगा, मैं आया हूँ। आप बोला अभी क्या करूँगा, जैसे गलती हो गई। आप उधर बैठ कर तपस्या करो, मैं आऊँगा मगर बचपन में तुम्हारे पास। फिर उसने बोला मैं कल कैसे रहूँगी, नगर भी तुम्हारे साथ रहेगी। हनुमान जी उसके साथ आया हुआ है। तपस्या करना शुरू हो गई उधर। फिर उन्हें दुख निकल गया। उसके बाद आ गया काली हो गई। काली युग का अवतार जैसे लाया फिर काली युग ने देखे हमारे पहले उसका नाम थी बाबा श्रीधर। नाम सुना होगा बाबा श्रीधर ने वैष्णो देवी की। तो श्रीधर को पता नहीं चला माई का स्थान किधर है, उसने बहुत खोज की थी श्रीधर ने। फिर श्रीधर ने तपस्या करना शुरू की थी। पहाड़ों में जंगलों में बैठकर कुछ तपस्या करते थे श्रीधर की। जिस वेले श्रीधर की तपस्या पूरी हो गई थी, फिर खुद माई कन्या रूप में बन के कुटिया में आ गई। श्रीधर की कुटिया में आ गई। तू मेरा स्थान देखना चाहना है वही बता, चाहता थी अपना स्थान दिखाई। आगे चलती थी, पीछे से जैसी कन्या पहाड़ी चलती थी, पीछे पीछे उसने पहाड़ी माई जल्दे जल्दे गुफा के अंदर जाती।
तो श्री दास जब गुफा के अंदर चलते थी तो माई कहती, क्या सुनाई? ये मेरी पिंडी है, इस पिंडी से माई के दर्शन करके जाते हैं। मैं कहा ये मेरा स्थान है, इस स्थान से इस पिंडी से मैं रहनी है। पिंडी नीचे से एक है वो तीन बनी। आपको कैसे कहते हैं? महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। तो देखिए आपको मुख्य दर्शन ऐसे पिंडी की हाइट देखी है उसकी कम से कम 5.5 फुट हाइट है। तो श्री दादी उस पिंडी की सेवा करते रहे, माई उनको भोजन खिलाती, इच्छा भोजन। तो श्री दादी जो मानदेय इच्छा करते थे वही माई उनको भोजन खिलाती, कहना नहीं किसी को। जो अपने मन के विचार आता जी मैं फलानी चीज खानी है, फलानी चीज खानी है, वही माई उनको माई की समा बीत चुका सी। श्री दादी आका जैसे बूढ़े हो गए, तो ज्यादा बूढ़े हो गए सी तो मां को कहते मां मैं तो जा रहा हूं, मेरा पेट खत्म हो चुका अभी, तो आगे से हमारी क्या मुलाकात होगी, कैसे मेल होगा आगे? ये तो हो गया, तो आगे वाला मुलाकात कैसे होगी? उस वेला फिर माई ने उसको एक वरदान देता है। वरदान जानते नहीं आप? हाँ जी, हाँ जी। वरदान की देता सी माई ने उसको, क्या पता तेरे खानदान मेरा एक ऐसा वक्त होगा इसके घर में फिर दोबारा प्रैक्ट जो आगे मेरी सेवा करेगा वो भी तेरा वंश करेगा, दूसरा वंश नहीं करेगा। उस वेला फिर माई ने एक तो वरदान दिया, सेवा आगे मेरी करेगा वो तेरा वंश करेगा, दूसरा वंश नहीं करेगा। इसलिए माई ने उसको वरदान दे देता थी। तो श्रीधर ने अपनी समाधि ली, जब समाधि ले ली समा बीत चुका थी। श्रीधर के आगे चौथी पीढ़ी, कैसे अभी कहते हैं परपोत्रा, मतलब पोते का लड़का हो गया परपोत्रा, मतलब चौथी पीढ़ी। चौथी पीढ़ी के ऊपर फिर माई की कृपा हो गई। जब कृपा हो गई तो बेसी 4 भाई थे, 3 भाइयों के घर बच्चे थे, एक के घर को बच्चा नहीं। जिसका उनका सबसे छोटा भाई था उनके घर को बच्चा नहीं, जब कोई लुआद नहीं निकलेगा। तो माई की कृपा भी उसके ऊपर हो गई, जिसके घर क्या कोई बच्चा नहीं। तो माई की कृपा हो गई, उसका नाम थी शामी दास। शामी दास के ऊपर जब माई की कृपा हो गई तो मन के बीच उसका विचार बदल गया। तो विचार की बदला? ये मोह माया हर प्रीति इंसान इस जंजाल से फंस जाता तो निकलना बहुत मुश्किल हो जाता। जो इस जंजाल से बाहर हो गया वो कर गया, जो फंस गया वो तो डूब गया। ये मतलब साढ़े का की उन्होंने क्या किया, मन में विचार आ गया, उन्होंने क्या किया, घर किसी साथे छोड़कर भाइयों को सौंप कर जंगल में घूमना शुरू किया। उन्होंने शामी दास एक घर वाले